सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भी कोचिंग शिपयार्ड को लेकर, जहां पर 2.5% के करीब गिरावट रही है। तो वहीं हम बात करेंगे भी मझगांव डॉक और गार्डन शिप बिल्डर्स को लेकर। इन दोनों शेयरों में भी हमें आप लोगों को गिरावट देखने को मिले। गार्डन शिप बिल्डर्स हल्की फुल्की तेजी में आया है भाई, तो ये कुछ खास नहीं है। तो मझगांव डॉक में भी 0.2% के करीब गिरावट है। तो आप लोग देखोगे ये शिपयार्ड स्टॉक्स हैं या फिर जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, इनमें कंटिन्यूसली फॉल है। और यहाँ से अंदाजे लगाए जा रहे हैं, जो खबरों के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो इनमें 5 से 10% की और गिरावट के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। आप लोग देखोगे इन शेयरों में जो गिरावट हुई है, अब तक का जो पीछे का औसतन आप लोग निकालोगे तो इनमें 30% के आसपास की गिरावट हुई थी। और उसके बाद इन शेयरों में रिकवरी बनी है। ठीक है, 30% गिरने के बाद रिकवरी आ जाती है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, ये शेयर जो है अभी 35 से 40% तक फिसल चुके हैं। अगर आप लोग देखोगे मझगांव डॉक की अगर मैं बात करूँ तो ये जो शेयर है वो लगभग 27% फिसल चुका है। ठीक है, गार्डन शिप बिल्डर्स की अगर बात करें तो 38% जो शेयर है वो फिसल चुका है। और कोचिंग शिपयार्ड आप लोग देखोगे, ये शेयर भी आप लोग देखो 35% के करीब फिसल चुका है। तो काफ़ी बड़ा फॉल इन शेयरों में हुआ है। और इस गिरावट को लेकर सभी के मन में टेंशन बनी है। जिन्होंने हाई प्राइस से खरीद लिया वो तो चिंतित है ही है, लेकिन जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहा है वो बस यही देख रहा है कहाँ पर मौके बने, कहाँ पर बॉटम बने। देखो भाई, इस सिचुएशन में बॉटम बनना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ से अगर हम चाहें तो SIP स्टार्ट कर सकते हैं इन तीनों शेयरों में। देखो भी, मैंने पीछे भी आपको ये समझाया था कि वैल्यूएशन के साथ थोड़े महंगे लग रहे हैं। ठीक है, बट SIP की जा सकती है। यानी कि मान के चलिए हमने जो इन तीनों कंपनियों के एक एक शेयर उठा लिए। ठीक है, और ये तीनों कंपनियों के जो एक एक शेयर है वो ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे भी 7,000 के आसपास, 7-8 के आसपास बनेंगे। तो हमने इन तीनों कंपनियों के एक एक क्वांटिटी उठा ली 8,000 रुपये में। ठीक है, तो ये 8,000 जो पे हमने इन्वेस्ट किए ये एक इंस्टॉलमेंट में। अगली जो इंस्टॉलमेंट होगी इन शेयरों में अगर 5% की गिरावट बनती है और नीचे में, तो एक एक शेयर और उठा लेंगे। यानी कि इन शेयरों के अंदर हम जो भी इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करेंगे जो हमारा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाए। और गिरावट में अगर शेयर जाते हैं तो हमारा जो एवरेज है वो भी टाइम से होता रहे। तो इन शेयरों में आप लोगों को लगता है कि और बड़ा फॉल बनने वाला है कि शेयर जो 77% है जो बोल दिया ब्रोकरेज हाउसेज ने, उन्होंने जो बोला बस वही होगा। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इन शेयरों में जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी है। अब थोड़ा बहुत और अगर नीचे जाता है तो SIP के तौर पर नीचे में और उठा लेना। तो ये स्ट्रैटेजी आई थिंक इस लेवल के ऊपर बेस्ट रहेगी। आगे आपकी मर्जी। अभी खबरें नहीं आ रही, अभी मार्केट में कोई खबरें आ रही है उसकी वजह से शेयर टूटे हैं। ये जो शेयर है डिफेंस स्टॉक्स हैं, ये पिछले 1 से 2 साल में आप लोग देखोगे काफ़ी बड़ी रैली दिखाई है। और एक तरफा रैली बनी है इनमें, बनी ना एक तरफा रैली। अभी आप लोगों ने एक हेल्दी करेक्शन इनमें बन चुका है। और इस हेल्दी करेक्शन के बाद एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट होते हुए नजर आएगा। और वहाँ से रिवर्सल और अगले आप लोग देखोगे 6 महीने के अंदर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट भी करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि यहाँ से बस चलना स्टार्ट करेंगे तो एक झटके में जाएंगे, नहीं, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके जो अभी 3 से 6 महीने में जो ये गिरावट बनी इसे कवर कर लेंगे। और फ्रेश एंट्री के लिए आप लोग देखोगे जो भी एंट्री लेगा फ्रेश, उसके लिए ये प्रॉफिट्स बन जाएगा। और जिन्होंने थोड़ा बहुत एवरेज किया है अभी के टाइम खरीदा नीचे के भाव में आने के बाद, तो उनके लिए वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी। और कल के दिन मैंने आपको एक खबर के बारे में बोला था मझगांव डॉक को लेकर, उसके ऊपर भी अपडेट आ चुकी है। ब्राजील के साथ एक डील को लेकर मैंने बोला था ना, जो कंपनी ने बहुत टाइम पहले अनाउंस किया था, उसके ऊपर चर्चा की थी, वो खबर भी आ गई। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो भी कंपनी की जी बिजनेस की उस वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट देखने को मिली है। MDL ब्राजील के साथ एक बड़े निर्यात सौदे के लिए तैयार है। पनडुब्बियों के पुर्जे के कंपोनेंट्स हो गए वो, और जो पूरी पनडुब्बियां हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। ठीक है, तो ये कंपनी की तरफ से बड़ी अपडेट आज के दिन हमें देखने को मिली। अभी जी बिजनेस की साइट पर आया, अभी देख सकते हो 3:30 बजे के आसपास, मार्केट क्लोजिंग के बाद ही मान के चलिए 29 तारीख आज के दिन अपडेट है ये कि ब्राजील के साथ एक बड़े सौदे को लेकर जो ना भी आप लोग देखोगे निर्यात सौदा जो होगा उसके लिए, एक्सपोर्ट जो ऑर्डर है उसके लिए ये सौदा हो सकता है, जहाँ पर पनडुब्बियों के जो पुर्जे हैं वो पूरी पनडुब्बियाँ भी शामिल होंगी इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी खबर आई है अभी निकल कर। पिछले साल MDL ने वैश्विक बाजार में कंपनी की संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक समिति का जो है गठित की थी। और समिति ने अपेक्षित निर्यात अवसरों को जो अवलोकन है वो प्रदान किया। और ब्राज़ील के साथ यह संभावित सौदा उन अनुमानों के रूप में
है भी, ठीक है, जो अनुमान है उनके अनुरूप है। यहाँ पर देखिए तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड ब्राजील को पनडुब्बी के स्पेयर पार्ट्स और जो संभावित रूप से पूरी पनडुब्बियों के निर्यात की संभावना तलाश रही है। और ब्राजील नौसेना के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने संभावित सौदे पर चर्चा के लिए हाल ही में कंपनी से मुलाकात की है और जी बिजनेस को घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों से जानकारी भी मिली है भाई। और यहाँ पर देख सकते हो भी एमडी और ब्राजील प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत अग्रिम चरण में पहुंच गई है और बातचीत 4,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ रुपए के बीच के सौदे पर केंद्रित है। यदि यह सौदा अंतिम रूप ले लेता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निर्यात बाजार में एमडीएल के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा, ठीक है, माइलस्टोन साबित होगा। पिछले साल एमडीएल ने वैश्विक बाजार में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की थी और समिति ने अपेक्षित निर्यात अवसरों का जो अवलोकन है वो प्रदान किया और ब्राजील के साथ यह संभावित सौदा पर जो अनुमानों के अनुरूप है वो है भाई ये 2029 तक रक्षा निर्यात में 50,000 करोड़ रुपए हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम भी है, ठीक है। और यह समझौता अगले 1 से 1.5 साल में अंतिम रूप ले लेगा और जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है तथा वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करेगा। तो ये खबरें अभी और इस खबर के बाद मझगांव डॉक लिमिटेड हमें मे भी एक्शन में दिखाई दे सकता है कल के दिन। तो ये जो 4 से 5,000 करोड़ का जो ऑर्डर है ना भाई, ये जो आ सकती है डील इसको लेकर, ठीक है। तो ये खबरें भाई और इन शेयरों के अंदर देखो अभी जो आपकी होल्डिंग है पहले से खरीदारी की हुई है तो बेचने की गलती मत करना अभी इस गिरावट में। और फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो एसआईपी आई थिंक इस टाइम इस लेवल के ऊपर बेस्ट मौके बन सकते हैं क्योंकि आप लोग मार्केट में रिकवरी आ गई लेकिन शेयरों में रिकवरी नहीं आई है। तो इन शेयरों में रिकवरी बहुत जल्द से जल्द हमें देखने को मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।